सन्नाटे में एक आवाज, हॉरर हिब्स आपको बुला रहा है। कहानी मन का अनुष्ठान, साइकोलॉजिकल रिचुअल, दूसरा भाग। अब सुनिए कहानी का दूसरा भाग। हर परछाई आपके डर को चीर रही है। रास्ता गायब हो चुका था। चारों ओर खंभों पर खुदे प्रतीक लाल रोशनी में धड़क रहे थे। मीरा अभी भी मेरा हाथ पकड़कर कांप रही थी। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि मैं महसूस कर सकता था कि उसके अंदर का डर मेरे हाथ तक आ गया। ये सब झूठ है, ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है। वो बार बार बुदबुदा रही थी, लेकिन शब्दों से उसका डर कम नहीं हो रहा था। राघव अब धीरे धीरे वेदी के करीब बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर पागलपन की चमक थी। तुम समझ नहीं रहे, उसने चीखते हुए कहा। यह जगह हमें बुला रही है। ये सिर्फ डर नहीं, ये शक्ति है। अगर अनुष्ठान पूरा किया तो हम उस पार जा सकते हैं जहां इंसान और देवता की दीवार खत्म हो जाती है। अरविंद उसके सामने खड़ा हुआ। राघव, बस करो। यही पागलपन है जिसने इस गांव को बर्बाद किया। याद रखो, यहां कोई लौट कर नहीं गया। अगर तुम अब भी अनुष्ठान में हिस्सा नहीं डालोगे, हम सब मर जाएंगे। लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी, और तभी एक भारी हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ अचानक हरे रंग की झिलमिल में बदल गई। मैंने देखा, खंभों पर खुदे प्रतीक अब खून की तरह टपक रहे थे। धूप, धुआं और सगे हुए मांस की गंध हवा में घुल गई। और तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया। वो आवाज मेरी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल मेरी जैसी थी। तुम्हें याद नहीं? तुम पहले भी ये अनुष्ठान कर चुके हो, और तुम ही कारण हो कि ये अधूरा पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने आंखें बंद की और सामने अंधेरा फैल गया। लेकिन अंधेरे में दृश्य शुरू हो गया। मैंने खुद को देखा, वही कपड़े, वही लालटेन, लेकिन अकेला। और मेरे चारों ओर दर्जनों नकाबपोश लोग, जिनके हाथों में मोमबत्तियां थीं। वे मंत्र पढ़ रहे थे, वही शब्द, त्याग, त्याग, त्याग। उनमें से एक ने नकाब उतारा। वह मीरा थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, सिर्फ काले गड्ढे। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें हमें फिर से पूरा करना है। मैंने चीखते हुए आंखें खोली और देखा कि असलियत में मीरा मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। नहीं नहीं, ये सच नहीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। अरविंद ने मेरा कंधा पकड़ा। तुम भी सुन रहे हो, है ना? वे आवाजें, वो तुम्हें पुकार रही हैं। मैं कांप गया, क्योंकि वो आवाजें अब सिर्फ मेरे कानों तक नहीं, मेरे सीने के भीतर तक गूंज रही थीं। हर धड़कन के साथ त्याग, त्याग, त्याग। राघव अब वेदी पर झुक चुका था। उसके हाथ में अचानक एक लोहे का खंजर आ गया। उसने हमें देखा और बोला, एक बलिदान चाहिए, तभी द्वार खुलेगा। और हमें चुना गया है, या तो तुम, या मैं, या कोई तीसरा। लेकिन बिना बलिदान के कोई राह नहीं। मीरा चीख पड़ी, यह पागल हो गया है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन पीछे कोई रास्ता नहीं था। सामने वेदी थी, चारों ओर अदृश्य परछाइयां, जिनकी आंखें हमें घूर रही थी। मैंने लालटेन ऊंची उठाई, और उस क्षण में दिल थम सा गया। उन परछाइयों में से एक बिल्कुल मेरी जैसी थी। मेरा ही दूसरा रूप, वही कपड़े, वही लालटेन, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ। मैं हड़बड़ा गया। ये क्या है? वह छाया धीरे धीरे पास आई और बोली, तुम खुद से बच नहीं सकते। अनुष्ठान अधूरा है, क्योंकि तुमने ही उसे तोड़ा था। अब इसे पूरा करना होगा। मीरा मेरे पीछे छिप गई। उसकी सांसें तेज, उसकी उंगलियां कांप रही थी। यह सब भ्रम है ना? वह बुदबुदाई। लेकिन मैं समझ गया था कि यह सिर्फ भ्रम नहीं, यह स्मृति थी। अचानक खंभों पर खुदे प्रतीक धड़कने लगे, जैसे दिल की धड़कन। हर धड़कन के साथ जमीन कांपती और हवा भारी हो जाती। राघव ने खंजर वेदी पर दे मारा। पथराई हुई गूंज पूरे मैदान में फैल गई, और तभी धरती फट गई। नीचे से अंधेरा उठ रहा था। यह साधारण अंधेरा नहीं था, ये धुआं, छाया और चीखों का मिश्रण था। हर चीख अलग अलग इंसानों की, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ औरतें। अरविंद ने पीछे हटते हुए कहा, ये आत्माएं हैं, यही तो यहां बंधी हुई थी। लेकिन मैं जानता था कि वे आत्माएं सिर्फ गांव वालों की नहीं थीं। उनमें मेरी भी आवाज थी। हाँ, मेरी ही, जो लगातार चीख रही थी, मुझे वापस मत लाओ। और तभी हवा में घंटियों की आवाज गूंजी। धुंध फैल गई। मीरा के बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उसके आंसुओं में चमक थी,
जैसे भीतर से कोई शक्ति बाहर आ रही हो। राघव अब वेदी के सामने झुका हुआ मंत्र बोल रहा था। हर शब्द जैसे जमीन में गहरी चुभ रहा था। और मैंने महसूस किया, मेरी अपनी यादें, मेरी अपने अपराध बोध और मेरे डर सभी जीवित होकर उस अनुष्ठान का हिस्सा बन गए थे। मीरा ने धीरे से कहा, अगर हम इसे पूरा नहीं करते, हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे। हम हमेशा इस जगह के हिस्से बन जाएंगे। हवा अचानक थम गई, लालटेन की लौ ठहर गई और मैं समझ गया, अब अनुष्ठान हमारी मानसिक दुनिया में फैल चुका था। हम सिर्फ यहां नहीं थे, हम इसके अंदर फंस गए थे। कहानी का दूसरा भाग यही समाप्त होता है।